आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। फटाफट एक का सही जवाब बताएं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए, अगर आप आत्माराम पांडुरंग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। तो एक का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सभी लोग सही जवाब बताएं कि आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया। तो देख लीजिए, दो का अगर आप ऑप्शन बी सिकंदर लोधी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने किया? तो उस सुल्तान का नाम सिकंदर लोधी था। तो दो का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न तीन का सही जवाब बताएं। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? थ्री का सही जवाब बताएं कि जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है। फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप पंजाब बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? तो पंजाब में है। तो तीन का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चार का सही जवाब बताएं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? फोर का सही जवाब बताएं। तो चार का सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को। अगर आप 26 नवंबर 1949 को बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एक नंबर का क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फटाफट पाँच का सही जवाब बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, पाँच का अगर आप ऑप्शन सी 1906 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जाती है। तो 5 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बताएं कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है। 6 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? देखिए, 6 का अगर आप ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है राष्ट्रीय गीत। तो देखिए, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। और राष्ट्रगान जन गण मन है जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। जन गण मन जो है गीतांजलि से लिया गया है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है और गीतांजलि के लिए रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। और गीतांजलि के रचना के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 6 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है। फटाफट सही जवाब बताएं कि भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, अभी आपको बताया है कि भारत के राष्ट्रीय गान के जो लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर है और राष्ट्रगीत के बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप बताइए कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। 8 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, भारतीय संविधान का स्वरूप जो है संघात्मक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि राज्य में राज्य सरकार और केंद्र में केंद्र सरकार। तो ये एक संघात्मक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। कबीर किन के शिष्य थे। 9 का फटाफट सही जवाब बताएं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर किन के शिष्य थे। फटाफट बताइए कि कबीर किन के शिष्य थे। तो देखिए, 9 का अगर आप ऑप्शन डी रामानंद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कबीर किन के शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 का सही जवाब बताएं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी।
फटाफट 10 का सही जवाब बताएं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए, अगर अमृता प्रीतम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम थी। तो 10 का ऑप्शन बी अमृता प्रीतम अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसीलिए कहते हैं घबरा के आंसर मत दीजिए। क्वेश्चन पहले पढ़िए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो अमृता प्रीतम थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। 11 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। तो देखिए, अगर आप प्रशांत महासागर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। तो 11 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं प्रशांत महासागर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। 12 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो लॉर्ड कैनिंग अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखिए कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। 13 का सही जवाब बताएं, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, योग दर्शन के जो संस्थापक है वो पतंजलि है। योग दर्शन के संस्थापक कौन है, पतंजलि है। क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पतंजलि हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था। 14 का सही जवाब बताएं कि उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था। तो देखिए, 14 का अगर आप ऑप्शन डी वजीद संघ वैशाली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तरी बिहार में वजीद संघ वैशाली जो था वह एक गणतंत्र राज्य था। तो 14 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में ही स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 15 का सही जवाब बताएं कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और तृतीय बौद्ध संगति से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको याद रखना होगा। तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति की जो कहाँ पर हुई थी, तो ये वैशाली में की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में की गई थी। किसने करवाया था, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा कि द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में किसने करवाया था। पहला तो राजगृह में हुआ था, राजगृह में, और तीसरा जो होता है पाटलिपुत्र में होता है, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो देखिए, पृथ्वी अपनी जो धुरी पर है वह आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। तो 16 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। 17 का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन देखने में इजी है, लेकिन सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। तो सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 का सही जवाब बताएं कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। 18 का सही जवाब बताएं। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। तो इसका सही जवाब 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किडनी का अध्ययन किया जाता है। 19 का सही जवाब बताएं। हेमेटाइट किसका अयस्क है। 19 का सही जवाब बताएं। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। 19 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन डी लोहा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया।
फटाफट 20 का सही जवाब बताएं। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? 20 का सही जवाब बताइएगा। तो देखिए, अगर आप 1976 में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया। तो 20 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि बिहार स्थापना दिवस की तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की स्थापना किस दिन हुई थी। तो देखिए, बिहार की स्थापना 22 मार्च को किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार की स्थापना किस तिथि को हुआ था? 22 मार्च को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? 22 का सही जवाब बताएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए, 22 का अगर आप ऑप्शन सी कोलकाता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ? 23 का सही जवाब बताएं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ? 23 का सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप संगम वंश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ? तो संगम वंश हुआ। तो 23 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 का सही जवाब बताएं। मल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? मल्ला पेरियार बांध। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि मल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है। तो 24 का अगर आप ऑप्शन सी केरल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? केरल में है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं। बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत देता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टार लगा लीजिएगा। कतई जहर प्रश्न है कि बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत देता है? सभी लोग सही जवाब देंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी लोग सही जवाब देंगे। देखिए, आंधी तूफान आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट जो होता है वो आंधी तूफान का संकेत देता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। सुवाल कुची वस्त्र उद्यान भारत के किस राज्य में है? 26 का सही जवाब बताएं कि सुवाल कुची वस्त्र उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो 26 का अगर आप ऑप्शन बी असम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सुवाल कुची वस्त्र उद्यान भारत के असम में है। तो 26 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तित करता है? फटाफट 27 का सही जवाब बताएं कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तन करता है। तो देखिए, इससे बैक्टीरिया परिवर्तन करता है। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बैक्टीरिया परिवर्तित कर देता है। तो 27 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर की चौसा की लड़ाई किन दो शक्तियों के बीच हुआ था? फटाफट 28 का सही जवाब बताएं कि चौसा का जो लड़ाई हुआ था वह किन दो शक्तियों के बीच हुआ था। तो देखिए, ये शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का लड़ाई हुआ था। तो 28 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका सही है। एम्पियर किसका मात्रक है? बिहार फायरमैन 2380 में पूछा गया प्रश्न कि एम्पियर किसका मात्रक है। तो देखिए, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य आपका राजस्थान में है। तो 30 का ऑप्शन भी राजस्थान बिल्कुल सरिस्का हो गया। घाना पक्षी अभ्यारण्य हो गया, ये आपका राजस्थान में स्थित है। फिरोजाबाद किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो देखिए, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है और ये जो है कांच की चूड़ियाँ बनाने में इसको प्रसिद्धि प्राप्त है। यहाँ चूड़ियाँ सबसे अधिक मिलता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे और देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे।
देखिए महात्मा गांधी आप लोग बता रहे हैं, और महात्मा गांधी तो गलत हो जाएंगे। इसका सही जवाब विनोबा भावे होंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? विनोबा भावे था। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट बताइएगा। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए गीता रहस्य नामक पुस्तक के जो लेखक है वो लोकमान्य तिलक है। तो 33 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 34 का ऑप्शन है लोकसभा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, शांति निकेतन की स्थापना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं, तो ये 65 वर्ष की आयु तक। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पूना में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है। आगे देखिए असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया? तो सभी लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन को 1922 में समाप्त कर दिया गया। और आज का लास्ट प्रश्न है कि पिछौला झील कहाँ स्थित है? हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।